हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है, हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट। आज एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या ये जो मुंह का कर्करोग रोग होता है, इस ऑपरेशन में पेशेंट्स को रूटीनली खर्चा कितना आता है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है ये है कि आप जितने जल्दी पहुंचोगे तो उतना कम खर्चा। मीन्स जो पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, जिनका हमें जबड़ा भी नहीं निकालना पड़ता है, ये छोटा सा जीभ का पोर्शन निकालना पड़ता है, उन पेशेंट्स में हम 1.5 से 2 लाख के अंदर उनका ऑपरेशन पूरा सही सलामत कंप्लीट कर सकते हैं टोटल पैकेज में। लेकिन कुछ पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली लेट पहुंचते हैं, जिसमें हमें जबड़ा काटने के बाद वापस जबड़ा बनाना भी पड़ता है। तो इन पेशेंट्स में साधारणतः एक खर्चा जो है मिनिमम 3 to 5 लाख के बीच में आता है। और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें जीभ का कैंसर है, लेकिन उनका आधा जीभ या पूरा जीभ ऑलमोस्ट निकाल देना पड़ा और वापस से जीभ बनाना पड़ा, तो उन पेशेंट्स में 2.5 से 4 लाख जितना खर्चा आता है। अब कुछ पेशेंट्स जो स्वरपेटी के कैंसर के साथ आते हैं, जिसमें पूरी स्वरपेटी निकालनी पड़ती है और वापस हम स्वरपेटी, यानी पेशेंट ने बोलना चाहिए, इसके लिए जो मशीन बिठाते हैं जिसे TEP प्रोस्थेसिस कहते हैं, ये कंप्लीट सर्जिकल पैकेज समवेयर अराउंड 3 to 5 lakhs। और जो थायराइड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें टोटल थायराइडेक्टोमी मीन्स दोनों बाजू का थायराइड विथ लिव नोड डिसेक्शन करना पड़ता है, इसमें भी रफली 2 to 4 lakhs का एक एस्टीमेट आता है। तो बेसिकली आप अपने डॉक्टर के पास जितने जल्दी पहुंचोगे उतना ऑपरेशन छोटा रहेगा, उतना कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट कम होगा और आपका साथ में पैसा भी खर्चा कम होगा। तो मेरा ये सभी को इंस्ट्रक्शन है कि जितने जल्दी आप कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए पहुंच सकते हो अपने सर्जन के पास, उतना आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है। फिर भी फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड ओरल कैंसर्स में आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मेरे टीम के साथ कभी भी संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।